परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। अगर नाव डूब रही हो तो उसमें से जो कुछ भी निकाल लिया जाए अच्छा है, नहीं तो सब कुछ गंवा देने पर तो केवल पछताना ही रह जाएगा। घर को यदि आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख नहीं होने दिया जाता। लपटों पर काबू पाकर हानि की मात्रा जितनी भी कम की जा सके कम करने की कोशिश की जाती है। अगर किसी को चोर लूटने आ जाएं तो जाग कर शोर मचाना अच्छा है। अगर नींद का मजा ही लेते रहें तो प्रातःकाल होने पर सब कुछ साफ हुआ ही दिखाई देगा। इसी प्रकार अगर कोई अपना जीवन सांसारिक धंधों में बिताकर अंतिम समय भी सतगुरु की शरण में आ जाए तो वह उस बख्शनहार की दया के कारण मोक्ष पद की आशा रख सकता है। यह गुरु के दिए उपदेश या दीक्षा की बड़ाई है कि उसकी कृपा से शिष्य के आंतरिक अनुभव का द्वार खुल जाता है और उसकी परमात्मा के प्रति पक्की प्रीति हो जाती है। फिर जब वह अपनी वृत्ति को एकाग्र करके शब्द धुन में जोड़ता है तो उसके अस्तित्व का रोम रोम अपने प्रियतम के अनुराग में भीग जाता है और उसके श्वास जो अब तक कच्चे धागे की तरह टूट कर गिर जाते थे एक अमूल्य रत्नों की माला बन जाते हैं। जिस व्यक्ति को गुरु से दीक्षित होने का अवसर नहीं मिलता वह तो संसार से उसी प्रकार पल्ला झाड़ कर खाली चला जाता है जिस प्रकार समुद्र में से मोतियों के बिना खाली सीप निकलती है। जब संत सतगुरु परोपकार के लिए सचखंड को छोड़कर संसार में आ विराजते हैं तब संसार के अभागे जीव उनकी संगति और उपदेश का लाभ नहीं उठाते। बाद में जब वे ज्योति ज्योत समा जाते हैं तब वे पश्चाताप करते हैं कि हमने बड़ा ही दुर्लभ अवसर हाथ से गंवा दिया। जब तक दीपक जलता रहता है उसके प्रकाश का सुख प्राप्त करते हुए कोई भी उसकी उपस्थिति की ओर ध्यान नहीं देता, पर जब वह बुझ जाता है तो बाकी रात बंधे हुए नियम में विघ्न पड़ जाने के कारण परेशानी में बीतती है। जब तक पेड़ आंगन में खड़ा है तब तक कोई उसकी कद्र नहीं करता, पर उसके काट दिए जाने के बाद घर वाले उसकी छाया से वंचित होकर कष्ट पाते हैं और उन्हें उसका अभाव खलता है। राज्य का कारोबार मर्यादा के अनुसार ठीक प्रकार चलता रहे तो हर ओर शांति बनी रहती है। गड़बड़ हो जाने पर प्रजा को सिर छिपाने को स्थान नहीं मिलता। इसी प्रकार सतगुरु की संगति और उनका उपदेश सुलभ होने पर भी संसार के लोगों को गुरु से प्रभु के मिलाप की युक्ति सीखने का ख्याल नहीं आता, पर जब वे सचखंड चले जाते हैं तो केवल हाथ मलना और पछताना ही उनके पल्ले रह जाता है। पत्नी और बेटे बेटियों का प्यार, जमीन जायदाद और धन दौलत की कामना, विभिन्न इंद्रियों के रस भोगने की इच्छा, मान बढ़ाई, हुकूमत या अधिकार की लालसा, यह सब माया का मोह है। और जब तक इस मोह का नागपाश नहीं टूटता आत्मा को सुख की सांस नहीं आती। यह एक ऐसी कष्टदायक और लंबी कैद है जिसकी अवधि प्रलय के समय भी समाप्त नहीं होती। जब तक जीव माया के चंगुल में फंसा रहता है वह उससे चारों खानियों की 84 लाख योनियों में चक्कर कटवाती रहती है, पर अगर सौभाग्य से गुरु शिक्षा प्राप्त हो जाए तो वह एक दिन निज घर के स्थायी आनंद का अधिकारी बन जाता है। संयोग से सतगुरु कहीं पास से गुजर जाएं या बैठे दिखाई दे जाएं तो सब कहने लगते हैं कि मैंने उनके दर्शन कर लिए, पर उस दृष्टि से जिससे उन्हें देखकर उनके स्वरूप में समाया जा सकता है वे बिल्कुल बेखबर होते हैं। इसी प्रकार गुरु के वचन एक शारीरिक कान से सुने और दूसरे शारीरिक कान द्वारा बाहर निकाल दें और दिल खुश कर लें कि हम सत्संग सुन आए हैं, तो इस प्रकार के सत्संग से भला क्या लाभ। गुरु के उपदेश द्वारा सुझाया गया अनहद शब्द यदि सूरत के द्वारा सुना जाता तभी मन का भटकना सदा के लिए समाप्त होता। गुरु मंत्र बड़ी अमूल्य वस्तु है, उसका जाप करने से कोई भी फल प्राप्त किया जा सकता है। उसकी जितनी महिमा की जाए कम है, लेकिन जबान से हर कोई उसकी बड़ाई करता है, पर जिस गुरु मंत्र का लोग जिक्र करते हैं उसका अभ्यास किस युक्ति से किया जाए कि आत्मा की लीव परमात्मा से लगे। काल भगवान का बनाया विधान ही कुछ ऐसा है कि
हर बुरे कर्म में एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है। जिस प्रकार पहली या दूसरी बार जुआ खेलने से अनकमाया धन मिल जाए तो बाद में मन कहेगा कि दोबारा क्यों न उसी युक्ति से धन बटोरा जाए। एक बार शराब पीने से घड़ी दो घड़ी के लिए नशे का अनुभव हुआ तो जब किसी अन्य अवसर पर बोतल दिखाई पड़ेगी मन उसी प्रकार की मदहोशी के लिए व्याकुल हो जाएगा। वही कर्म बार बार दोहराने पर उसकी आदत पड़ जाती है और उसके अनुकूल स्वभाव बन जाता है। जिस प्रकार मूल में ब्याज को जोड़ते रहने से मूल बढ़ता जाता है, इसी प्रकार नए कर्मों के जुड़ते रहने से संचित कर्मों की तख्ती भी काली होती जाती है। फलस्वरूप यमदूतों के दंड सहन करने पड़ती हैं, नरकों में जलना पड़ता है। यदि कभी बचाव होता है तो केवल गुरु के चरण पकड़कर उनसे उपदेश लेकर। थैंक यू।